नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। ममता बनर्जी की चुनौतियां बढ़ती जा रही है। इस बार बीजेपी ने एकदम फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है और बीजेपी के तमाम बड़े आला अधिकारी इस समय फ्रंट फुट पर खेल भी रहे हैं और यहां तक कि नरेंद्र मोदी और अनिल चंद्र शाह पूरे तरीके से साम दाम दंड भेद को चरितार्थ करते हुए वहां पर हर हाल में बीजेपी की सरकार बनवाने पर आतुर है। जैसा कि ममता बनर्जी 3 लगातार इलेक्शन जीतकर 3 बार वो चीफ मिनिस्टर बनी, लेकिन इस बार चुनौती थोड़ा हटकर लगती है क्योंकि एसआईआर लागू हुआ। जो घिसपैठ करके जो बाहर से लोग आए थे उनका नाम वोटर लिस्ट से कट चुका है और नई जो वोटर लिस्ट तैयार हुई है उसके अनुसार जो कि ममता दीदी के बहुत से सपोर्टर थे और उनके वोटर में जो है उनका नाम जो है अग्रणी होता था और वो जो है चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाते थे, उनका नाम कट गया है। इसलिए ममता बनर्जी के लिए इस बार चुनौती तो बहुत बड़ी है। इस बार इलेक्शन थोड़ा हटके होने जा रहा है, ये तो बिल्कुल सत्य है। और कोलकाता की सड़कों पर जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन होता है तो वहां पर बहुत ही ज्यादा वायलेंस होता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा और दंगे होना तो आम है। यहां तक कि इलेक्शन के दिन भी वहां पर दंगे हो जाता है, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के और पैरामिलिट्री फोर्स के, बीएसएफ के जवान जो है वहां पर लगाए जाएंगे। चुनाव आयोग ने खुले तौर से यह कह दिया है कि इस बार नीट एंड क्लीन चुनाव होगा और हर हाल में वहां पर बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि वो सरकार बनाए, क्योंकि ममता बनर्जी को 3 बार चीफ मिनिस्टर वहां पर पश्चिम बंगाल के जनता ने बनवा दिया है, लेकिन इस बार वहां की जनता थोड़ा ममता बनर्जी से हटी हुई लगती है। अब आगे क्या होता है ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो कि अरविंद केजरीवाल को हराना बहुत ही मुश्किल था, उसके बावजूद इस बार दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह हारते हैं। अब बीजेपी अपनी सरकार बनाती है, रेखा गुप्ता वहां की चीफ मिनिस्टर बनती है। जबकि एक बार दिल्ली में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था जब, तो 70 में से 67 सीट केजरीवाल ने हासिल किया था और एक रिकॉर्ड बन गया था 3/4 बहुमत से अधिक। लेकिन उसके बावजूद इस बार क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल हार गए। अरविंद केजरीवाल के हालांकि पीछे जो है केंद्रीय जांच एजेंसियां लग गई थी, जेल भी गए थे। मनीष सिसोदिया उनके बड़े विश्वस्त व्यक्ति में माने जाते हैं, वो भी जेल गए थे और इस वजह से आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से निचोड़ा गया, तोड़ा गया और नतीजा आपके सामने है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई। उसी तर्ज पे ममता के लिए मुश्किल तो बड़ी है, क्योंकि देखिए केंद्र में जिसकी सरकार होती है ना, उसी के पास पावर होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो तमाम केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी के हाथ में है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी केंद्र में सत्तारूढ़ होगा तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करेगा। बीजेपी पावर का इस्तेमाल करना बखूबी जानती है। अब बीजेपी वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इस समय बन चुकी है इंडिया की। अब पश्चिम बंगाल पर उसकी निगाह बहुत पहले से थी। 2014 का जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस समय पश्चिम बंगाल में मात्र 2 सीट बीजेपी पाई थी। उसके बाद जब 2019 का इलेक्शन होता है तो लोकसभा में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हुए बीजेपी ने वहां पर 2 सीट से छलांग लगाते हुए 21 सीट हासिल की थी। हालांकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी वहां कुछ खास नहीं कर पाई और तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की पार्टी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और वहां पर जो है जीत हासिल की। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, लोकसभा से हटके होता है और विधानसभा का चुनाव इस बार बहुत ही कड़ा होने जा रहा है। एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी और दूसरी तरफ है बीजेपी अमित अनिल चंद्र शाह चाणक्य और नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब देखना यह है कि फाइट तो जबरदस्त है, मुकाबला भी जबरदस्त होगा। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। पॉलिटिक्स में कोई किसी का नहीं होता है, जनता किस करवट बैठ जाए ये कोई जान नहीं सकता।